लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसबीआई अब तो उसका नामांतरण कर देना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं तो स्विस बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्विस बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। स्विस बैंक ऑफ इंडिया हो गया। पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर जो एसबीआई है वह पूरी तरह से जो है कि नतमस्तक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का, नौकरी और रोजगार का अवसर खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 2000 की नोट चलाया और स्वयं जो है कि अपनी ही चलाई हुई नोट को बंद करने का काम किया। तो इस तरह का विफल प्रधानमंत्री शायद पूरे विश्व में कोई नहीं हुआ। जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति के विधान को बड़ व्यवस्था को ये लागू करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस से 70 साल का हिसाब किताब मांगते मांगते कब इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, उस तक पूरी कहानी आ चुकी है। और एसबीआई जो चाहता था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा जो है 11 जनवरी के बीच में देंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और 2 दिन का वक्त दे दिया गया। 2 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना का मुकदमा एसबीआई के ऊपर चलाएगा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा नहीं आता है। इसी को लेकर मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार का हिसाब किताब मांगते थे, काला धन का हिसाब किताब मांगते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार का हिसाब मांगते मांगते भ्रष्टाचार का हिसाब देते नहीं बन रहा है? देखिए, जो यह घटनाक्रम हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 तारीख तक, यही 11 तारीख जो आज रहा है, कि हमको जवाब दीजिए कि उसमें किस मद में किसके द्वारा कितना जो है कि धन आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसबीआई अब तो उसका नामांतरण कर देना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं। फिर काला धन से 2014 काला धन स्विस बैंक से लाने की बात कर रहे थे, अब तो स्विस बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्विस बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। स्विस बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और देखिए, जो काले धन की जानकारी नहीं देगा, थोड़ा काला धन के कहा है आप बताइए कि कह रहे हैं कि अब एसबीआई का जो है कि महाप्रबंधक और चेयरमैन कर रहे हैं कि हम 30 जून तक जो है कि हिसाब किताब दे पाएंगे, इतना जल्दी नहीं दे पाएंगे। तो भैया, चुनाव की प्रक्रिया सारी की सारी 30 मई तक खत्म हो जाएगी। तो जब सरकार बन जाएगी तो फिर ये जो है, और तब तक जो है कि संभवतः जो है कि सीजीआई का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर जो एसबीआई है वह पूरी तरह से जो है कि नतमस्तक हो चुका है। और सीजीआई के ऊपर पूरा भरोसा है, उच्चतम न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये चुनाव प्रक्रिया में भी ये उलटफेर करने का षड्यंत्र कर रहे थे, मशीनों में हेरा फेरी का षड्यंत्र कर रहे थे। और आप देखे ना कि चुनाव आयुक्त जो है गोयल जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका जमीर जाग गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जो है कि हथकंडे अपना रही है। लेकिन यह जनता सारे षड्यंत्र को जो है कि अब जान चुकी है। ये कांग्रेस को 70 वर्षों तक आरोप लगाते थे कि भारत को लूट करके देश को कंगाल बना दिए। अरे भाई, देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो यह भूखों नंगों का भारत था। लोगों को खाने को न भरपेट भोजन था, न पहनने को कपड़ा था। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से नहरों का जाल बिछाने का, सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, पावर प्लांट लगाने का, गेल सेल भेल रेल एनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट है, पोर्ट ट्रस्ट है, एयरपोर्ट है, रेलवे कारखाना है, कोल माइंस है। और ये सारे देश को जो है कि तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम किए। और हरित क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किए। और यह भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, यह खुद महाभ्रष्ट है। और जितने भी 29 भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं, और यह भारतीय बैंकों का हजारों हजार करोड़ रुपया बट्टा खाते में डाल दिया गया। 29 में सभी के सभी, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे निशाल मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, 28 जो है कि गुजराती बनिया हैं। तो ये जो 2 चतुर बनिया गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके सहयोग से अडानी और अंबानी जो है पूरे देश के सरकारी संस्थानों, उपक्रमों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और निजीकरण के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का, नौकरी और रोजगार का अवसर खत्म करने का काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है साइकिल को दौड़ाएगी और इंडिया गठबंधन 70+ सीटें जीत करके जो है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का और दिल्ली जाने का रास्ता में बैरियर खड़ा करने का काम करेंगे और 2024 में समाजवादी पार्टी की मदद से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये 15 लाख करोड़ का जो है पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर दिया है, और उनके जवाब में उन पूंजीपतियों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें रिश्वत ली है। उसी को छिपाने के लिए ये लोग जो हैं पूरे हथकंडे अपना रहे हैं और ये नहीं चाहते कि इस भ्रष्टाचार को मतलब पूरे देश के सामने उजागर हो। तो क्या लग रहा है ये जो है जिस तरह से CGI ने 2 दिन का वक्त दिया है SBI को, जिसे आप स्विस बैंक ऑफ इंडिया कह रहे हैं, क्या वो इस देश के सामने इसको पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा दे पाएगा? ये प्रधानमंत्री मोदी जी का दबाव बना रहे हैं। देखिए, पहली बात कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, और तब से जो है हमारे भारत में नोट चलते थे वह कभी जो है कि उसको बंद नहीं किया गया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 2016 में नोटबंदी करके जो है सारे लोगों का खजाना खाली कराने का काम किए और 2000 की जो नोट ये निकाले थे लाल वाली, और ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इसमें चिप्स लगा हुआ है, जमीन के अंदर भी वह छुपा होगा, तो उसको जो उसका एंटीना से वह जुड़ा होगा खोज निकाला जाएगा। लेकिन इन्होंने 2000 की नोट चलाया और स्वयं जो है कि अपनी ही चलाई हुई नोट को बंद करने का काम किया। तो इस तरह का विफल प्रधानमंत्री शायद पूरे विश्व में कोई नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से RSS के इशारे पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, देश के सरकारी संस्थान गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC हो, चाहे जितने भी शिक्षण संस्थान हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेज हो, उसका निजीकरण करके जो है ना ये नौकरी रोजगार के अवसर खत्म करना चाहते हैं और पूंजीपतियों का उस पर आधिपत्य अपनाना चाहते हैं। और पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक परिश्रम से, 4 बच्चों के बलिदान से जो भारतीय संविधान विश्व का सबसे अनोखा संविधान है और उसी के माध्यम से विश्व में का सबसे अनोखा हमारा लोकतंत्र है। तो यह गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में जो OBC SC ST माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं उनको लागू करना चाहते हैं। और जिस दिन इन्होंने संसद के गलियारे में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है उसको हटा करके राजदंड का प्रतीक सिंगोल स्थापित किए, उसी दिन हम लोगों को एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति के विधान को बड़ व्यवस्था को यह लागू करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जननायक राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वह करके दिखा रहे हैं। अब बताइए, ये एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं। क्या राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, क्या देश से बाहर है क्या? अगर 500 का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है और राजस्थान में मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं? एक रेट होना चाहिए कि नहीं? एक देश एक रेट होना चाहिए। तो यह पूरी तरह से जो है कि पाखंडी है या देश को गर्द में मिलाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से ये हिसाब मांगते हैं। ये गारंटी की बात करते हैं, क्या मोदी की कोई गारंटी है क्या? झूठ बोलने की गारंटी, 7 फेरा लेकर के पत्नी को छोड़ने की गारंटी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, झूठ बोलने की गारंटी। ये गारंटी तो है। यह जो है कि पूरी तरह से मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी गारंटी के जवाब में राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गिनती करो भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, किसान MSP गारंटी, अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा है। तो क्या देश जो जिस तरह से 30 लाख पद खाली है केंद्र सरकार के अधीन में, तो क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो सबसे पहले 30 लाख पद भरेंगे? निश्चित रूप से। कर्नाटक में कांग्रेस ने करके दिखाया, वो कांग्रेस ने जो वादा किया उसे निभाया। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि संडास करके ये पीछे मुड़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सीधे उसके उल्टे जो है कि यह काम करने का काम करती है। इन्होंने तो कहा था ना
कि हमारी सरकार बनेगी 2014 में 50 दिन के अंदर जो है कि स्विस बैंक में जो काला धन जमा है उसको लाएंगे और हर खातेदार के खाते में जो है 15-15 लाख रुपया डालेंगे। जनधन के 31 करोड़ खाते खुले और एक्टिव करने के नाम पर जो है पहले जीरो बैलेंस पर खुलवाया, फिर जो है कि एक्टिव करने के नाम पर 1000-2000 रुपया जमा करा करके 34,000 करोड़ रुपया की लूटपाट करने का काम किया। इन्होंने कहा था किसानों की आय को दुगनी करेंगे, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई बल्कि किसानों को खेत की रखवाली करने वाला चौकीदार बना दिया। और जो डाई की खाद 50 किलो का कट्टा आता था 800 वाली खाद को ये 1200 करने का काम किए और 50 किलो का जो कट्टा होता था 5 किलो की डाई खत्म करने का काम किए। यूरिया का दाम वही है, जैसे पार्ले का जो पैकेट होता है रेट उसका तो 5 रुपया है, लेकिन 12 बिस्किट पहले मिलता था, अब बिस्कुट की संख्या जो है अब जो है कि 8 हो गई है। उसी तरह से यूरिया की खाद पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो कम किया और जो 50 किलो वाले कट्टा होता था उसको 40 किलो पर ला करके कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छात्र नौजवानों की किसानों की ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की विरोधी है, या जो है कि इन्हें नौकरी और रोजगार न दे करके उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। और जो रोजगार से नौकरी से वंचित हमारे युवा पीढ़ी है, कहा जाता है युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो 2024 के चुनाव में वही नौजवान जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, पढ़ लिख करके जो है जिल्लत और अपमान का सामाजिक दंश का जीवन जी रहे हैं, उन्हें जो है वही युवा जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो है विदाई करने का, धूल चटाने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जो केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली हैं उसको भरने की जो गारंटी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। तो जितने भी बैकलॉग हैं ओबीसी SC ST के, उन बैकलॉग उनको पूरा करने का काम किया जाएगा और जातिगत जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर स्तर पर देने का काम जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करेंगे, क्योंकि दोनों 30 लाख पद भी उसी के जातिगत जनगणना के आधार पर भरे जाएंगे। नहीं, ये तो बैकलॉग है। ये 30,000 जो पद जो है भरना 30 लाख पद ये बैकलॉग है। आगे जो भर्तियां होंगी, जो भी रिक्तियां निकलेंगी, इसकी स्पेशल भर्ती होगी, जिसका कोटा ओबीसी का कितना खाली है, SC का कितना खाली है, ST का कितना खाली है, तो ये तो बैकलॉग हुआ। लेकिन अगली जो भर्तियां होगी उसके बाद बैकलॉग के बाद तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से जो है आरक्षण कोटे का विभाजन किया जाएगा, आरक्षण देने का काम अंतिम सवाल ये है, जिस तरह से कर्नाटक भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि 400 सीट जिताइए और संविधान हम जो है बदल देंगे देश का, उसको राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया है। तो क्या लग रहा है 400 सीटें इसलिए पाने की कोशिश की जा रही है कि भारत का संविधान बदलना है? देखिए ये तो बयान खुले ताम पर दिए हैं वो, अरे वो मनुवादी हैं, वो सब जानते हैं। चितपावन ब्राह्मण ये जो देश को तोड़ने वाले, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले हैं, इनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं, इनका जो है मनुस्मृति के विधान में जो है कि विश्वास है। और निश्चित रूप से अगर यह जनता हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर गुमराह होकर के भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर अपना वोट लुटाने का काम की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। और आप देख लीजिए कि वह 400 के आंकड़ा पार होने का जो दावा कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त ने तमाचा मार करके इस्तीफा दिया कि नहीं? चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि मैं वह गलती नहीं करूंगा। यह मशीनों में हेर फेर करने का जो है या षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयुक्त का जमीर जाग गया और उन्होंने इस्तीफा दे करके जो है मोदी सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश करने का काम किया। और यह SBI के महाप्रबंधक और चेयरमैन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब नहीं देने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से शक्ति CGI दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, निश्चित रूप से इनको जो है कि न्यायालय में जाकर के इनको जवाब देना हो जाएगा। ये घोटाले का पर्दाफाश हो करके रहेगा। और नहीं तो पंजाब वाला, चंडीगढ़ वाला हाल देखे मेयर के चुनाव में ना, भागे भागे फिर रहे थे निर्वाचन अधिकारी, क्या हाल हुआ। और वही हाल जो है कि उनका SBI को आकर के जवाब देना पड़ेगा। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है, चंगू मंगू की टीम जो है, कितना वो कवायद कर ले, सुप्रीम कोर्ट जो है उनको हथकड़ी डाल करके रहेगा।